दोस्तों नमस्कार। इस समय मैं आजमगढ़ में हूँ और मैं कहीं से जा रही थी, एक भैया हमें दिख गए और थोड़ा ये गरीब परिवार से के न्याय के लिए गुहार लगा रहे हैं। जैसे अनुराग यादव की हत्या हुई है और प्रचार कर रहे हैं, उनको न्याय कब मिलेगा। गमछा कहाँ की है? और थोड़ा इनसे मैं बात करने का प्रयास करूँगी। और ये किसी पार्टी से जुड़े हैं भैया, ये समाजवादी पार्टी से लग रहा है जुड़े हैं। पैसा भी गिर गया, आप उठा लीजिए। वो 10 रुपया वो गिरा है आपका। ठीक। अब भैया आप अखिलेश जी चिल्ला रहे हैं जी। तो जैसे कि आप पहले अपना शुभ नाम बता दीजिए। सर्वप्रथम मैडम जी, मेरा नाम योगेंद्र यादव, सनात तिलक यादव जी और एक समाजवादी पार्टी का मैं कार्यकर्ता हूँ। जी क्योंकि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री, कन्नौज के नवनिर्वाचित सांसद, पूर्वांचल की धरती से मैं बहुत बहुत जीत पर बधाई देता हूँ। लेकिन अयोध्या की जनता ने बहुत सराहनीय फैसला लिया पूर्व पार्षद में 2024 में और समाजवादी पार्टी के पिता तुल सांसद आदरणीय अवधेश प्रसाद चुनाव जीत गए। लेकिन आज की डेट में जो 9 विधानसभाओं में मतदान हुए, कुछ हमारे विधानसभाओं में जो निष्पक्ष मतदान नहीं हो पाए। ये जो कौन बंदूक की बात कीजिए, क्योंकि भैया आप मतलब समाजवादी पार्टी से हैं। अनुराग यादव की हत्या हुई है जौनपुर में, आपको पता है उसके बारे में? देखिए, चाहे हमारे जौनपुर में स्वर्गीय मंगेश यादव के चरणों को समर्पित करता हूँ और ऐसे हमारे निर्दोष मंगेश का भी उसका इनकाउंटर हुआ जी, और अनुराग यादव का गर्दन से उसका गर्दन तलवार से, इसलिए निर्दोष लोग आज हमारी झोपड़ियाँ उजाड़ने वाला कौन है? अगर जोगी सख्त निर्देश देता कप्तान को, वहाँ के थाना SHO महोदय को, तो आज माँ के सामने स्वर्गीय अनुराग यादव नहीं जाते, स्वर्गीय मंगेश यादव नहीं जाते। लेकिन उत्तर प्रदेश के दोनों हाई कोर्ट के सम्मानित न्यायाधीश महोदय और देश के सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश महोदय, क्योंकि ऐसे ऐसे अपराधी जौनपुर में टहले, धनंजय सिंह माफिया और एक दिन में 7 मर्डर किया ब्रिजेश सिंह माफिया, ऐसे मोदी क्यों बरी कर दिया गया जज? उसको आपको भी आंसर देना होगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के देश के न्यायपालिका के सम्मानित न्यायाधीश महोदय जी, मैं आपका सम्मान करता हूँ, क्योंकि 2 दिन पहले भी जजमेंट फैसला आया। क्योंकि आज के डेट में अगर बुलडोजर चलेगा तो आपकी भी जांच होगी। लेकिन कोर्ट का हमारा सम्मान किया, लेकिन कोर्ट का हेलना ये जोगी करता है, मोदी करता है। इसलिए बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर मध्य प्रदेश के महू गांव जन्म लिए। उनके माँ का नाम भीमा देवी, पिताजी का नाम रामजी राव और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जब अरे भैया इतना मतलब आप चिल्ला रहे हैं, गरीब को न्याय तो नहीं मिला, न्याय के बारे में क्या करें? इसलिए ये अंग्रेजों के नीति पर चलने वाले बीजेपी के लोग आज जो मतदान हुए, निष्पक्ष मतदान नहीं हुए, कुछ हमारे गरीब परिवार को लोगों को वोटिंग करने से वंचित हो गए। अरे भैया आप वोट के बारे में बता रहे हैं, वोट ये बताइए। आप अखिलेश जी चिल्ला रहे हैं और अनुराग यादव की हत्या हो गई। आपके अखिलेश भैया के पार्टी के वो आदमी हैं और अखिलेश भैया वहाँ पे क्यों नहीं गए? देखिए, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव सभी लोगों के दुख दर्द में जाने का काम करते हैं। लेकिन आप बता दें, जब कल के डेट में परसों के जब काशी नगरी में जोगी आज जश्न मना रहा है और उसी डेट में अगर मासूम बच्चा झांसी में जला दिए गए और 11 मासूम बच्चा चले गए, रोशनी है, लेकिन उनके भी बीच। अरे भैया तो अनुराग यादव की जो हत्या हुई है, अखिलेश जी कहाँ क्यों नहीं आए उसके घर मिलने? नहीं आए। मंगेश यादव के घर गए थे, मंगेश यादव के घर मिलने गए थे। वहाँ की जनता चिल्ला चिल्ला के पुकार रही है कि अखिलेश जी कहाँ हैं। देखिए, समाजवादी पार्टी के समस्त लोग दरवाजे पे जाने का काम करते हैं। अरे कैसे? समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव कैप्टन, तो हमारे भी कार्यकर्ता वहाँ गए थे। कभी हम लोग विवादित बयान नहीं देते हैं, हम लोग समझौता की बात करते हैं, हम लोग संतुलित की बात करते हैं, हम लोग नफरत के बीज नहीं बोते हैं। आप कह रहे हैं समझौता की बात करते हैं अखिलेश जी की पार्टी वाले। और प्रिया सरोज वहाँ पे गई, देखिए मंगेश यादव का उसको इनकाउंटर हो गया और ये जो अनुराग का हत्यारा है उसको क्यों नहीं इनकाउंटर हो रहा है? वो कह रहे हैं प्रिया सरोज इनकाउंटर। देखिए, निर्दोष लोगों का काउंटर हो रहा है, लेकिन गुजरात में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और लारेन के जेल में सुरक्षा मिल रही है, उसका भी काउंटर होना चाहिए और मोदी को जवाब देना होना। जी। और योगी, यहाँ पे तो योगी की सरकार है। ऐसे जोगी हैं
तो जोगी के पास औलाद नहीं है, लेकिन जोगी के माफिया धनंजय सिंह माफिया बरी हो गया, उसी जिले का है। तो ब्रजेश सिंह माफिया 7 मर्डर किया, जज उसको भी बरी कर दिया। क्यों बरी हो गया, इसके बारे में आपको क्या सूचना है? ऐसा है, ये लोग गुंडाई करेंगे कि वोटिंग नहीं करना है, लालन गुंडाई करेगा, वोटिंग नहीं करना है, लेकिन संविधान के नौजवान पीडीए जोड़ने का काम करता है। नौजवान सर कटा सकता है, सर झुका नहीं सकता है। जिसने कभी ना झुकना सीखा उसका नाम मुलायम है। क्या बुलडोजर चलेगा अनुराग के हत्यारों पर? देखिए, अगर फ्यूचर में अगर समाजवादी पार्टी की सरकार होगी, जो उसमें दोषी है उनके ऊपर कार्रवाई होगी और जो कि भी क्राइम निकाला जाएगा फाइल और उसकी भी जांच होगी। अरे जांच होगी तो बुलडोजर चलेगा उसके घर पे? ऐसा है कि जब सरकार समाजवादी पार्टी पीडीए के बनेगी 2027 में, तो दंगाइयों की भी जांच होगी। जो बड़े बड़े अपराधी घूम रहे हैं इनको जेल के हवालातों में किया जाएगा। इतना समझ दीजिए। अरे भैया, प्रशासन बहुत टाइट है। देखिए, अगर प्रशासन टाइट रहता तो अगर झांसी में 11 मासूम बच्चे नहीं जलते, माँ का रोशनी चले गए। तो यहाँ देखिए, एक सचिन यादव की भी हत्या हुई, आजमगढ़ में हुई है। वहाँ पे आपके अखिलेश यादव कहाँ थे? देखिए, सचिन यादव लोकसभा सदर और विधानसभा निजामाबाद में, क्योंकि मैनपालपुर गांव और हमारा गांव सटा हुआ है। उत्तर प्रदेश के सम्मानित मीडिया पत्रकार भाइयों, सच्चाई के साथ कह रहा हूँ कि अगर उसके दुख दर्द में अगर सम्मिलित होने का काम किया तो योगेंद्र यादव जाकर पूछ रहा मैनपालपुर के, चाहे दूधिया चाहे बच्चा, लेकिन जो कि उस दुखी घड़ी के बीच नहीं जाता है और माँ के बीच नहीं जाता झांसी। अरे भैया, वहाँ की जनता, वहाँ की उसकी माँ, मतलब वहाँ के सभी लोग कह रहे हैं, वहाँ की जनता ये कह रही है मनपालपुर की कि योगी हमारे साथ है, अखिलेश के आदमी हमारे साथ नहीं। 2027 में जब चुनाव होगा तो मैनपालपुर में काउंटिंग करा लेना जोगे कि 100% मैनपालपुर के लिए मतदान करेंगे और नफरत दंगा बेनकाम हो जाएगा भारतीय। अरे भैया, आप काउंटिंग करवा रहे हैं, वो लोग खुद ही कह रहे हैं कि अखिलेश के आदमी ही हमारे बच्चे को फांसी दिए हैं, हम नहीं वोट देंगे। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि पैसा देकर हमारी अशिक्षित महिलाओं से इंटरव्यू दिलवा देते हैं बीजेपी वाले, लेकिन पैसा बेनकाम हो जाएगा और बंदूक मोदे तुम्हारी बेनकाम हो जाएगी और माननीय अखिलेश तो पेन से मार करेंगे तुम्हारा सफाई हो जाएगा। आपका घर उसके बगल में सचिन यादव के, तो उसको मतलब न्याय मिला कि नहीं मिला? देखिए, न्याय तो ये अहंकारी की सरकार है, ये न्याय कहाँ उचित दे रहा है संविधान वालों को? ये तो झोपड़ियाँ उजाड़ रहा है, ये मर्डर की बात करता है, ये काटने वाली बात करता है। ये जो मारा है, जो फांसी लगाया, घर वाले कहते हैं, मैं नहीं कह रही हूँ, घर वालों का सवाल है कि वो जो फांसी लगाए वो अखिलेश यादव के आदमी हैं। ऐसा है कि धनंजय सिंह माफिया भी उसके परिवार में खाना बना रहे थे नौकराइन, उसकी भी हत्या कर दिया, किया कि नहीं बताइए? तो उसको भी जेल में हालातों डालो। तो क्या वो जेल में नहीं जा रहा? अखिलेश को भी तो सवाल उठाना चाहिए कि योगी, मान लीजिए योगी के वहाँ नहीं जा रहे हैं, तो वोट बैलेंस तो अखिलेश जी का है, यादव परिवार है, मुस्लिम मारे हैं। देखिए, तो क्यों नहीं अखिलेश जी? समाजवादी पार्टी में कभी नफरत की बीज नहीं बोई जाती है। समाजवादी पार्टी साथ से संतुलित, साथ से समाधान, साथ से सुरक्षा, साथ संविधान की बात करते हैं और कभी विवादित बयान नहीं देते हैं। एक कैफी आदमी साहब की धरती है, ये हरियावत जी की धरती है, राहुल संगीतायन जी की धरती है। तो यहाँ से तब आप कह रहे हैं वो न्याय देते हैं, लेकिन सचिन के मतलब हत्यारे को, उसको अभी जेल तक भी नहीं हुआ। लेकिन देखिए, कोर्ट पर कब्जा तो मोदी का है, लेकिन देश के सुप्रीम कोर्ट के जिस डेट में जजमेंट देने वाला था जज, उस डेट के 10 दिन पहले अमित शाह जज की हत्या कर दिए। जी। अरे तो कोर्ट तो योगी मोदी के पास, मतलब उनके में संविधान है, लेकिन अखिलेश जी भी तो कुछ कर सकते हैं। वो बच्चा गरीब परिवार से था, वो उसके पिताजी भी नहीं हैं। देखिए, हमारे परिवार के कुछ गए सहयोग थे मनी का, वो माँ दुखी के परिवार को 50,000 दिए, लेकिन जोगी के कुछ कार्यकर्ता गए वो दंगा कराने का प्रयास किए, लेकिन वहाँ की जनता भी इस में क्रोध में कि जोगी घर का मालिक पिता, अगर प्रदेश का मालिक तुम हो, अगर देश में अगर कप्तान और यशोक सख्त नहीं दे देते तो आज निर्दोष नहीं मारे जाते। जोगी जी। देखिए, जोगी के पास औलाद नहीं और दंगे बात करता है, इसलिए पीडीए जोड़ने का काम करता है और पीडीए का फुल फॉर्म है पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक।
अरे योगी के पास औलाद नहीं है तो वो अपना धन अपना पैसा गरीबों के ऊपर न्यौछावर करते हैं। देखिए अन्नदाता को बेटा है नहीं, अगर अन्नदाता का बेटा रहता तो लखीमपुर में अन्नदाता नहीं रहता। लेकिन मोहब्बत तो किसान से मोहब्बत है इनकलाबी नौजवान और जय जवान जय किसान का नारा लगाते हुए 2027 में जोगी को प्लान मठ के लिए माननीय अखिलेश यादव कृष्ण ने कर दिया। जी, तो आप जैसे कि ये अनुराग वाला जो है मैटर है उसमें आपको कुछ लग रहा है न्याय मिल जाएगा? देखिए इसमें जोगी की सरकार है, रिमोट उसके हाथ में है, बंदूक अहंकारी के हाथ में है, हम लोग से किसी के दुख दर्द में जा सकते हैं। अरे भैया हमारी सरकार होगी तो 2027 में जो निर्दोष रहेंगे उसके ऊपर कार्रवाई होगी और जोगी की भी जांच होगी मठ की। ये आप लिखित देंगे कि आपकी सरकार आएगी तो सबको न्याय मिलेगा? देखिए जो गरीब हैं उसको न्याय मिलेगा, जो दंगा बाबा हैं उनको जेल के हवाले किया जाएगा। जी, आए दिन बच्चे गरीब के ही बच्चे मारे जा रहे हैं। देखिए गरीब झोपड़ी वाला मारा जाता है, अगर ईंट की पथाई किया छत्तीसगढ़ बिहार का अगर झोपड़ी बनाता है श्रमिक बनाता है, लेकिन एक झोपड़ी नहीं उजाड़ना चाहिए। लेकिन देश का सुप्रीम कोर्ट देश का न्यायपालिका के सम्मानित न्यायाधीश महोदय जी 5 दिन पहले जजमेंट दिए कि बुलडोजर आपका ठहर जाना चाहिए और गरीब के झोपड़े नहीं उजड़ना चाहिए। अभी अखिलेश जी का झंडा लहरा रहे हैं, इसको लहरा रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं। आपको क्या मिलता है समाजवादी पार्टी? देखिए इसमें 2 कलर हैं, एक लाल एक हरा, और हरा जो है 2027 में रवानगी होगी और समाजवादी पार्टी की वापसी होगी, और लाल जो है इसका कारवा जोगी मोदी के रोक देंगे। और लाल का मतलब ये हुआ। कैसे आप कह सकते हैं ये कि योगी की रवानगी होगी? देखिए ये रोजगार नहीं देते हैं, चाहे हमारा पीसीएस का एग्जाम हो, चाहे आरओ का एग्जाम हो, चाहे एआरओ का एग्जाम हो, अगर इतने कड़ाके के ठंड में नौजवान इलाहाबाद और गंगा जमुना सरस्वती इत्यादि पर अगर एग्जाम एक ही डेट में चाहता है तो एग्जाम की सच तो नहीं देता है और इसका जवाब देना होगा और आपको मानना हुआ एक ही दिन में जवाब। लीक हो गया। लेकिन घर का मालिक पिता तो घर का मालिक तो जानता है दाल चावल सब्जियां नहीं है, लेकिन प्रदेश का मालिक जोगी आप हो, अगर हमारा नौजवान एग्जाम देकर आता है लीक का पेपर करके निरस्त कर दिया जाता है। इसलिए रोजी रोटी देने का सवाल पर मुद्दे पर बात हम लोग करते हैं समाजवादी। अभी कल सब बच्चे पेपर देने गए थे, ये मिलिट्री वाला, अब पेपर नहीं देने पाए, सब बस में जगह नहीं पाए, लाठी चार्ज होने लगा वहाँ पे। इस पे आप क्या? अब यही नौजवान है, अगर माँ अगर मासूम बच्चा को पैदा की प्राथमिक विद्यालय जूनियर से माध्यमिक से ग्रेजुएट होता है, अगर नौजवान जंगल में रहता है पोजीशन लेता है, लेकिन 62 साल पर जो सैनिक रिटायरमेंट होता था पूर्व में, लेकिन उसमें माइनस घटाकर 4 साल पर अग्निवीर की ये योजना लाकर नौजवान मायूस करने के हिसाब चले भारतीय जनता पार्टी द्वारा। अग्निवीर में भी तो इस समय अग्निवीर में भी तो बच्चे नौकरी नहीं पा रहे हैं, वो भी नहीं मिल रहा है। ऐसा है कि ये लोग नौकरी देते नहीं है। अगर सम्मान करते हैं सेना का तो नेताजी सपा संस्थापक ये, अगर तुम मुझे खून दो इनकलाब जिंदाबाद लहू देता है तो डेड बॉडी हमारे दरवाजे से निकलता है। जी जी जी, लेकिन ये जो आप इतना तेजी से कैसे उसको प्रूव करेंगे कि आपकी सरकार आएगी तो जनता को मतलब न्याय मिलेगा? देखिए समाजवादी पार्टी जो सरकार आएगी उसमें सख्त निर्देश दिया जाएगा। आप तो चिल्ला रहे हैं लेकिन साबुत कुछ दोषी है उसके क्राइम फाइल निकालो और जो दंगाई है उसको जेल के हवाले किया जाएगा। जो निर्दोष का काउंटर हुआ है उसके निष्पक्ष जांच होकर के और दोषियों के ऊपर कार्रवाई किया जाए। अरे भैया आप भी तो हम देखें इतना मतलब खेल ओल में भी फास्ट हैं, गेंदा भी ऊपर से लोग रहे, लेकिन आपको क्या मिला? सपा संस्थापक आपको कहीं से मतलब सब सपा संस्थापक देश के पूर्व रक्षा मंत्री नेताजी पार्लियामेंट के अंदर बोल रहे थे कि जिस खेल का नाम राष्ट्रीय खेल, उस राष्ट्रीय खेल का नाम हॉकी है। चाहे वॉलीबॉल के प्लेयर हो, चाहे बैडमिंटन के प्लेयर हो, चाहे क्रिकेट के हमारे प्लेयर हो, मैं प्लेयरों का स्वागत करता हूं। लेकिन इकाना स्टेडियम माननीय अखिलेश यादव अगर लखनऊ में स्थापित किए तो उसमें संशोधन कर रहा ग्राउंड में ये सम्मान ये हौसला माइनस कर रहा नौजवानों का। ये जो अरे भैया बस हो गया। इसी शब्दों से भैया मैं अलविदा लेना था। जय हिंद जय भारत।